हमको भारी मतों से विजयी बनाए, भारी मतों से विजयी बनाए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जी आए हुए हैं महापौर। सबों के आशीर्वाद और पोषण की जनता तो आप देख ही रहे हो, माँ बहन बच्चे बूढ़े जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है। यहाँ पर एक ही नाम चल रहा है, वो अतुल भातखळकर। जनता पार्टी विश्व में जिस प्रकार से माँ भारती की तिरंगा की आन बान शान पूरे विश्व में ये सोच लिया है कि भाजपा की युति आना है, भाजपा की सरकार ही, नहीं तो प्रगति रुक जाएगी। लुटेरों को जगह नहीं देना है। मोदी जी ही एक चेहरा है जो महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए चेहरा है, और उन्हीं की योजनाओं को लेके हम लोग यहाँ पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। भाजपा की युति सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में आ रही है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। चुनाव को संपन्न होने में चंद दिन ही बाकी है। कांदिवली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं विजय पताका फहराने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर के बीजेपी सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जी आए हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सैलाब उमड़ा है रवि भैया को लेकर के, यहाँ पे एक उत्साह है। जगह जगह जो है भोजपुरी स्टार रवि किशन जी मालार फूल वर्षा कर रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अतुल भातखळकर जी से। अतुल सर, किस तरह से, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहना? नहीं, रवि किशन जी रियल लाइफ में भी स्टार है, रियल लाइफ में भी स्टार है। उनको देखने के लिए बोईसर की जनता उमड़ पड़ी है और मुझे लगता है कि अरे चलो ना जल्दी। भारतीय समाज में सर एक जबरदस्त उत्साह है आपको लेकर के, रवि किशन को लेकर। बिल्कुल, रवि किशन जी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, माननीय मोदी जी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। और मैंने जो 10 बरस में काम किया है बोईसर के जनता के लिए, उसके प्रति भी बोईसर की जनता मेरे से बहुत कृतज्ञ है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। मैं अभी पहले मेरे को लगता था मैं 1 लाख वोट से चुन के आऊँगा, लेकिन रवि किशन जी का आज का प्रतिसाद देखते हुए और हनुमान नगर की पब्लिक मीटिंग अभी जो मेरे को मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी उपस्थित हुए, तो 1.25 लाख से भी ज़्यादा मतों से मैं चुन के आऊँगा। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अतुल भातखळकर जी ने कहा कि इस बार जो है मार्जिन रवि किशन जी के आने से बढ़ गई है। इन्हें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जन समर्थन उत्तर भारतीय समाज का मिल रहा है, उत्तर भारतीय भारी संख्या में वोटिंग करेंगे और रवि जी के आने से यहाँ पे वोटों की संख्या बढ़ेगी। हम सीधे रुख करेंगे सुपरस्टार गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी से। रवि भैया क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर भारत में उत्साह हो लेकर के ने कहा कि मार्जिन आपके आने से बढ़ गई है? ऐतिहासिक जीत होगी। ये मोदी जी का प्रभाव है, ये हमारे मोदी जी का प्रभाव है। भाजपा की युति सरकार की नीतियां, योजनाएं हम जैसे लोगों को, हम लोगों की कोई पहचान नहीं थी, भोजपुरी समाज से उठा के हम लोगों को सांसद बना दिया। आज मेरा समाज बड़ा गर्व महसूस करता है। तो यही आज हमको किसी और पार्टी ने उठा के सांसद नहीं बनाया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज अतुल भैया ने बहुत अच्छा काम किया। आज समाज मेरा पूरा सड़क पर उतर आया और ये देखिएगा कि ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड मतों से ये जीतने जा रहे हैं। जो हम भी चुनाव में बहुत जाते हैं और मैं सुबह से पूना से मैं हेलीकॉप्टर से उतर के यहीं आया हूँ, तो मैं वर्सोवा भी, तो हम मुझे मालूम है ये माहौल देख के कि ऐतिहासिक जीत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? साजी, आप भी गुजरात से आए हैं, अतुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक जन सैलाब उमड़ रहा है? भाजपा युति की सरकार महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। भाजपा युति की सरकार की बहुमति मिलेगी। और अतुल भाई की बात करें तो अतुल भाई ने पिछले 10 साल में इतने अच्छे काम किए हैं
इनकी लोक चाहना है और उनके साथ जो कार्यकर्ता की टीम है, कार्यकर्ता लगे हैं, बूथ प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके सभी लोग लगे हैं, तो अतुल भैया की जंगी बहुमत से ऐतिहासिक जीत होगी। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया। पार्टी के कार्य सम्राट नगर सेवक शिव कुमार झा हमारे साथ जुड़े। शिव कुमार झा जी, जिस तरीके से रवि किशन को लेकर उत्तर भारतीय में जबरदस्त जल सैलाब उमड़ा है, क्या लगता है इस बार कांदिवली पूर्व विधानसभा का नतीजा क्या होने वाला है? 1.25 लाख वोट से जीत के आएंगे। जिस प्रकार से उनका खुद का काम है, जिस प्रकार से छोटे छोटे कार्यकर्ता या किसी समाज ने बुलाया वहाँ पर आमदार महोदय अतुल भारत करकल जी कार्य सम्राट आमदार पहुँचते हैं और इनकी काम इतनी है और अपनत्व लोगों में अपना लगता है। मराठी लोगों ने तो उसको जानता राजा का सम्मान भी दे दिया है। इस प्रकार से काम करने वाले और इस देश महाराष्ट्र में जिस प्रकार से समृद्धि महामार्ग कोस्टल का रोड बन रहा है, जिस प्रकार से मेट्रो का 300 किलोमीटर का जाल बिछाया गया है, अटल सेतु बनाई गई है, लाड़की बहन योजना में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को फ़ायदा मिला है, किसान शेतकरी को 6,000 रुपया मोदी जी देते हैं, 6,000 शिंदे साहब की सरकार दे रही है। इसलिए ये महायुति की सरकार 100% महाराष्ट्र में बन रही है। ये महायुति में हमारे माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में 23 तारीख को महाराष्ट्र में भारी बहुमतों से 2/3 बहुमतों से ये सरकार बनेगी। जिस प्रकार से बिगाड़ी सरकार ने, अनाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में गृह मंत्री होते हुए वसूली का काम किया, किस प्रकार से इस देश के इतने बड़े उद्योगपति अंबानी जी के घर पे जिलेटिन रखवाया गया, वो भी पुलिस के द्वारा। इस दुष्कर्म के लिए अनिल देशमुख जी ने इतनी महापाप की महाराष्ट्र के लिए। हिरेन को जो मारा गया वो भी शरद बाजे, जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में बरतरफ किया था, हाई कोर्ट ने उसको बरतरफ किया था, लेकिन उद्धव जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से उसको फिर से पदोन्नति दी और कमिश्नर भी उनसे डरते थे, बाजे की इतनी चलती थी महाराष्ट्र को लूटने का काम। कोरोना काल में क्या परिस्थिति हुई, आप टीवी चैनल माध्यम से पर प्रांतियों को किस तरह भागते हुए दिखाए थे, ये सारी चीज़ जनता देख रही है और ये जनता बोलती है, नज़र के सामने सब है और जनता को सब पता है क्या करना है। जिस प्रकार से आपने अभी देखा जन सैलाब उमड़ पड़ी थी पूरे पोईसर की, इस वार्ड की, तो एक तरफा वोट चल रहा है। सारे जो पार्टियां में थे, मनसे में, शिवसेना में, वो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार से इनका काम को देखते हुए अतुल जी का भयंकर काम है इनका, इसलिए आप चैनल वाले दिखाएंगे ही किस प्रकार से उनको सम्मान और समारोह मिला। इसलिए ये जीत कर तो आ ही रहे और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के यशस्वी राष्ट्र ऋषि प्रधान सेवक मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत माता को विश्व में स्थान दिलाया है, सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है, जिस प्रकार से राष्ट्र धर्म निभाने के लिए हिंदू एकजुट हो रहे हैं, जिस प्रकार से वोट जिहाद किया था और 2024 में मैं सीट कम मिली, हमारी 293 सीट आई, फिर भी 99 मिलने वाले को ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गया, मेरी सरकार बन रही है। और अभी भी वो संविधान, वो अर्बन नक्सलियों का संविधान लेके चल रहे हैं, देश को तोड़ने का काम चल रहे हैं। जिस प्रकार से पत्रकार भाई को पूछते तुम्हारा जात क्या, तुम्हारा जात क्या, अरे तुम्हारी जात क्या है? कॉकटेल और फ्रॉड परिवार, नेहरू ही फ्रॉड थे, उनके परिवार जो फिरोज जहांगीर खान, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश में क्या क्या कानून के साथ और संविधान के साथ अत्याचार किया है, वो सारी जनता को कितने बार अमिटमेंट नहीं किया, कानून को तोड़ा, इमरजेंसी में, सावानो केस में, या ये वक्फ वोट के काम हमारे मूल प्रस्तावना में संविधान का लिखा था, हमारे भगवान राजा रामचंद्र जी, सीता मैया और प्रभु हनुमान जी का फोटो था, उस सब को निकाल के सेकुलर शब्द दिया। सेकुलर मंजे कुछ नहीं, ये एक तुष्टीकरण की नीति बना के एक समाज का वोट लेने के लिए हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम अब हिंदू जाग चुका है। इसलिए आपकी चैनल से तमाम हिंदू लोगों जो सुनेंगे, मैं एक ही एकजुटता बनाओ, नहीं तो आज भी बांग्लादेश में जिस प्रकार से 60 मंदिरों को तोड़ा है, 150 महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार आज की तारीख में हुआ है, वो यहाँ नहीं होवे। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के साथ में गद्दारी की जयचंद ने और पौरस के साथ गद्दारी की आम्बी ने, नहीं तो इस देश में वो आते नहीं। और आज हम जिस प्रकार से माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि जो वहाँ यहाँ है उसको वहाँ भेजो, जो वहाँ है यहाँ लाओ, और जो सरदार पटेल जी लोह पुरुष, उन्होंने कहा था कि एक रात में कैसे इनकी नीयत बदल गई, ये सभी मीडिया में चल रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लोह पुरुष ने कहा था एक रात में कैसे जिनने वोट दिया जिन्ना को, वो अब इस देश में रहने के लिए कैसे तैयार हो गए। यानी आज 8 लाख की हेक्टेयर
हेक्टेयर उधर दिया है और वक्फ बोर्ड को 9 लाख मीटर हेक्टेयर यहाँ दिया है। वहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीन ये नेहरू परिवार, फ्रॉड परिवार और ये दूसरा परिवार फिरोज गांधी परिवार, इन्होंने इस देश को बंटाधार करने में, लूटने की कोई कमी नहीं छोड़ी। हिंदू सनातन धर्म को पिक्चर के माध्यम से भी तोड़ा गया, मरोड़ा गया। हमारे धर्म को किस प्रकार से बर्बाद करने के लिए ये इंडी गठबंधन ने काम किया, ये तमाम जनता देश की जान रही है। जी शुक्रिया। ओजस्वी विचार रखने के लिए शिव कुमार झा जी थे, जिन्होंने विस्तार से कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा है कि अतुल भातलकर जी इस बार कांदिवली विधानसभा से तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाते हुए विजय पताका फहराएंगे और महाराज विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।